type of building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and even in the Moscow city area. So get ready to work with energy source. Another thing is that everything needs to be implemented for business. Now everyone has an opportunity to become an owner of the company. You can purchase company shares only on official website. मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी, राइट। विपुल जी के शायद नेटवर्क इशू है, राइट। मैं एक बार फिर से उन्हें रिकनेक्ट करता हूँ, तब तक आप प्लीज बने रहिएगा। विपुल जी, ओवर टू यू। हेलो, यस मोहित, थैंक यू। हाँ, ये प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करनी है। आप थोड़ी मैं पीछे स्लाइड लेके आता हूँ, तब तक आप यहाँ कंटिन्यू रखिए। ऑल राइट, नॉट एन इशू। विपुल जी, आप क्या करना, आप प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड से ही आना, राइट। ओके, नॉट एन इशू। ठीक है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आज लगभग 3 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है, राइट। कुछ एक प्रॉब्लम था, टेक्निकल इशू इंटरनेट सर्विसेज में, राइट। तो जिस वजह से जो वीडियो प्रेजेंटेशन हम लोगों का चल रहा था वो अभी बीच में डिस्टर्ब हुआ है। ओके, तो आज के मैं टॉपिक बता देता हूँ। ओके, बहुत अच्छे टॉपिक है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग ना आज जानने वाले हैं कि विटर पावर प्रोजेक्ट, राइट, उसका बेसिक्स, उसका जनरल इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा, कैसे काम करता है, क्या होता है, राइट। वो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज हम लोग जानेंगे विटर पावर प्रोजेक्ट के बारे में, राइट। तो स्पेशली आज का जो सेशन है वो ऐसे लोगों के लिए है जो बाकी में इस टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, राइट, और इस टेक्नोलॉजी को जान के इसमें निवेश करना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं, और यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, और साथ में ही एक अच्छी इनकम को यहाँ पर अर्न करना चाहते हो। तो उन लोगों को प्लीज आप आज की मीटिंग के अंदर इनवाइट कर सकते हैं, राइट। और ये सेशन रहेगा बेसिकली 20 मिनट का, 20 से 25 मिनट का, जिसमें हम लोग जानेंगे कि विटर पावर प्रोजेक्ट्स क्या है। ओके, उसके बाद में हम लोग एक अच्छे टॉपिक पे हम लोग एक अच्छा डिस्कशन करेंगे, एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, राइट, हमारी टीम में, जो कि टॉपिक है मास वर्सेस क्लास। ओके, मास वर्सेस क्लास, ये बेसिकली एक टॉपिक है, राइट। ये एक तरीके से लीडरशिप से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, तो इसको भी हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से, राइट। और अल्टीमेटली हम लोगों को एक यहाँ से एक तरीका पता लगेगा, एक रास्ता पता लगेगा कि हम लोगों को विटर पावर प्रोजेक्ट में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए और अच्छी अर्निंग करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाना चाहिए। ओके, तो सभी लोग जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं तो प्लीज आप इनवाइट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज। ओके, और जो अभी फर्स्ट टाइम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं आज की, ओके, अभी 56 पार्टिसिपेंट्स हैं,
ओके, नो डाउट धीरे धीरे हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे तो और भी लोग कनेक्टेड होते चले जाएंगे। ओके, तो जो आज की मीटिंग के अंदर पहली बार अटेंड कर रहे हैं सेशन को, वो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। ओके, उमेश सिंह चंदेल जी हैं, राइट, सिर्फ अभी 80% ने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, देन ओ सचिन जीरापुरे, ओके, मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। और कोई भी है? प्रसाद काटे जी, राइट, मोस्ट वेलकम। और भी जो भी कोई पर्सन्स हैं जो आज के सेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, और तब तक कुछ और डिस्कस करते हैं जब तक कि विपुल जी अपनी स्क्रीन को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, राइट। राइट, तो एक छोटे सा मैं बताना चाहूंगा, राइट, बेसिकली जो विटर पावर प्रोजेक्ट है उसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, राइट, और उससे आगे हम लोग जानेंगे विपुल जी से पूरा का पूरा, जो कि हमारे एक कोर टीम के सदस्य हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे डायनेमिक प्रेजेंटेशन देते हैं। ओके, तो उनसे ही हम हेलो, यस, राइट, थैंक यू। मित्रों नमस्कार, आज की सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कीमती समय आपका, ताकि जिस समय को लेकर के आज आप सेशन के अंदर हैं, तो डेफिनेटली कि आपको कुछ ना कुछ आज एक शानदार इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। और जो नए पार्टिसिपेंट जिस तरह से मोहित ने आपको वेलकम किया, मैं उन लोगों के वेलकम करना चाहूंगा जो पहली बार, प्लस हमारे पुराने साथी, सभी लोगों का वेलकम। जैसे मैं आपका होस्ट विपुल फ्रॉम जयपुर, और हमारी कोर टीम की तरफ से कंटिन्यू हम लोग इसको लीड कर रहे हैं और प्रॉपर इस इंफॉर्मेशन को टॉक टुगेदर करके हम एक दूसरे को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, राइट। दोस्तों, ये बिजनेस एक अनमोल है, दुनिया के अंदर एक लाजवाब, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने वाला टाइम के अंदर बहुत बड़ा इसका रेवेन्यू, इसकी आप देख सकते हैं कि न्यू जनरेशन का एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है वीटर। वीटर दुनिया के अंदर एक ऐसे टेक्नोलॉजी है दोस्तों, एक एनर्जी से रिलेटेड ये सारा सिस्टम है, यानी कि एक ऐसी अल्टीमेटम, एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है कि आने वाला टाइम के अंदर हवा से बिजली पैदा करना और उसी के माध्यम से हवा के में जो भी पोल्यूशन है उस पोल्यूशन को रिड्यूस करना, उसको खत्म करना। तो इसका सबसे बड़ा जो मेन स्रोत है दुनिया के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के साथ में पोल्यूशन को भी खत्म करना। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास में 20 मिनट्स का जो टाइम है, अभी तकरीबन हमारे पास में 17 मिनट हमारा हो चुका है। तो अब अगले 20 मिनट के अंदर हम देखते हैं कि वीटर पावर प्रोजेक्ट क्या है। तो हमारे पास में अभी पार्टिसिपेंट तकरीबन 60 के समथिंग हमारे पास में अभी एसोसिएट पार्टनर हमारे साथ में मौजूद है। तो हम देखते हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर से क्या खूबी है जो आने वाला टाइम में हर किसी इंसान को इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। और जो व्यक्ति आज इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका लाइफ का जो फ्यूचर कितना सिक्योर, इतना बड़ा होने वाला है, आप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम धीरे धीरे करके उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मैंने अपना परिचय दिया दोस्तों, इस तरीके से वीटर का जो परिचय है और किस तरीके से आने वाला टाइम के अंदर ये बड़ा टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस होने जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के जो जन्मदाता, मैं जिसको कहता हूं ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है डेनिस टैगलियन, एक ऐसी शख्स है कि दुनिया के अंदर ऑलरेडी एक साइंटिस्ट भी है और इंजीनियर भी है। इसके अलावा रूस के अंदर इसको 100 गोल्ड, यानी कि 100 इन्वेंशन के अंदर 100 में से एक इनको गोल्ड मेडल से इनको नवाजा गया है। और इस जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको नवाजा गया, गोरोड प्लस इनकी वीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको वो नवाजा गया है। दुनिया के अंदर इसने एक ऐसी सिस्टम की इन्वेंशन की है जो विंड पावर स्टेशन के रूप में आने वाला टाइम के रूप में, तो ये पैटेंट टेक्नोलॉजी के रूप में उभरता हुआ एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म इन्होंने दिया है, जो आने वाला टाइम के अंदर एक पूरी दुनिया के अंदर एक नई एनर्जी का स्रोत हमें देखने का मौका मिलेगा सर के माध्यम से।
जो इस टेक्नोलॉजी पैटेंट टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा एक नई तरीके की जनरेशन इस सिस्टम के बदौलत हम धीरे धीरे करके इसके बारे में हम आने वाले फ्यूचर के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों इनकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, मगर इसका बैकग्राउंड इतना सॉलिड है, इतनी शानदार है कि जिसके बारे में यदि मैं 10 मिनट भी बोलता रहूं फिर भी कम पड़ जाएगा। तो अपन देखते हैं इसके बारे में आगे, इनपे ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिसके बदौलत पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फेमस होने जा रहा है। दोस्तों ये इनके सर्टिफिकेट से जो गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया है, ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन के माध्यम से इनकी 6 सर्टिफिकेट इनके पास में अवेलेबल है। जिस चीज की यहाँ पर जरूरत पड़ती है सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट इनके पास में है, उसके बाद में सेकंड इसके पैटेंट की सर्टिफिकेट इनके पास में अवेलेबल है। उसके बाद में जब यहाँ पर फेडरल सर्विस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में जो उनको सर्टिफिकेट मिली है, वो चीजें सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। और बाकी इससे भी ज्यादा आपको सर्टिफिकेट देखनी है, इनके जो साइट है वहां पर जाकर के भी पूरी एक एक चीज का इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से इनका जो विजन है, किस तरह से काम कर रहा है वर्ल्ड के अंदर, इस टेक्नोलॉजी की जरूरत पूरे वर्ल्ड के अंदर क्यों होगी, इसका जो विजन है और मिशन है वो क्या है, मैं आपको बता दूं। मिशन है, विजन क्या है, वो है दुनिया के अंदर 80% इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। यानी कि जो आज के दिन में जो स्रोत हमारे पास में है, जो पूर्ति हम लोग कर रहे हैं, वो तकरीबन हम उसको उतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। जो वीटर हमें एक नई टेक्नोलॉजी और नई स्रोत का जन्म दे रहा है, जिसके बदौलत पूरी दुनिया के अंदर हम 80% यानी कि 80% इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है उसको हम पूर्ति कर पाएंगे इस टेक्नोलॉजी के बदौलत। और इनका जो मिशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उस पॉल्यूशन को इस मिशन के तौर पे इनको खत्म करना है। तो इस टेक्नोलॉजी के 2 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला फायदा इलेक्ट्रिसिटी को जन्म करना, पैदा करना, और दूसरा फायदा यानी कि जो भी पॉल्यूशन क्रिएट हम लोग कर रहे हैं उसी पॉल्यूशन को खत्म भी करना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना प्लस प्रदूषण को खत्म करना। इसका 2 सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं इस टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ी जो, जब मैंने विजन मिशन देखा तो मैं सबसे बड़ा खूबी इसी चीज को लेकर के मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, जिसके बदौलत आज मैं कंटिन्यू को इस टेक्नोलॉजी को मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों इस तरीके से इसकी जन्म क्यों, किसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, इसके पीछे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम लोगों के पास में इसकी नॉलेज तो है मगर उतनी डीपली नॉलेज नहीं है। आप देखते ही देखते आपको पता चल रहा है आज कार्बन के स्टेटस क्या है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मैं मात्रा की बात करूं तो आपको पता है कि हिमालय धीरे धीरे करके पिघलता जा रहा है। जो भी बर्फ की चट्टान है, बड़ी बड़ी चट्टान है, वो पिघलता जा रहा है, यानी कि हमारी वार्म जो कंडीशन है धीरे धीरे का हीट होता जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, वो है पॉल्यूशन। दूसरा साइड इफेक्ट इनका थर्मल साइड इफेक्ट है। और जितने भी आज आप अननेचुरल जो रेन देखते हैं, बारिश देखते हैं, वो सारा पॉल्यूशन की एक दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। तो ये सारा साइड इफेक्ट है हमारे। तो साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई चीज का जन्म नहीं हुआ है जो आने वाला टाइम के अंदर इनको खत्म किया जाए। जब किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं तो डेफिनेट है उनका आप बहुत बड़ा बड़ा साइड इफेक्ट, बहुत बड़ी बड़ी नुकसान, आप प्राकृतिक वो आपदा आप देख पा रहे हैं। कहीं पर बहुत ज्यादा भूकंप आना, बारिश होना, बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाना, ये सारी एक तरीके की बहुत ज्यादा हमला है प्रकृति का। इनको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों जब विजन मिशन के अंदर जब इसको रखा गया है तो आपको और हमारा सबका एक दायित्व होता है कि ये इतनी बड़ी विजन मिशन के साथ में भी हम लोग काम करें। नो डाउट हम एक दूसरे का पूरक, तो पैसा तो कमाएंगे नो डाउट, मगर एक दूसरे का पूरक भी हम लोग बनने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के ये इको फ्रेंडली टोटल ये टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के अंदर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और इट इज इंपॉर्टेंट यूज द विंड एनर्जी। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जो पोल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, राइट, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं जो पोल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहा है ये हमारा डिसएडवांटेज है। हाइड्रोकार्बन या पावर जब इंडस्ट्री ये दुनिया के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, इसको खत्म करने के लिए कोई रास्ता हमारे पास में नहीं। डेफिनेट है उसका जो एडवांटेज की बात करूं, दिस इज ए एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। इसका दूसरा टेक्नोलॉजी, इसको खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। दिस इज ए एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी इज ए इको फ्रेंडली सिस्टम। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नाम ऐसे इसको कह सकते हैं कि पूरे इकोसिस्टम के तहत चलने वाला एक दुनिया के अंदर नई टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है, नो डाउट टेक्नोलॉजी का जन्म जिस तरह से हो चुका है, तो डेफिनेट है कि ये चीजें आने वाला टाइम के अंदर हम लोग इतने जूझू तरीके से हम नहीं जूझने वाले हैं। तो डेफिनेट है इनको यदि हम लोग आज हम छोटे निवेशक या बड़े निवेशक है, यदि इनको गहराई से समझ जाए तो नो डाउट आने वाला फ्यूचर का हमारा बहुत ज्यादा ब्राइट होने का। दोस्तों इसकी
सबसे न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन के अंदर ऐसी क्या चीज है, वीटर क्या चीज है, उसके बारे में जानना जरूरी है। इनका एक सेफ मॉडल आपको बताया गया है। ये जो टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो मॉडल है वो हर तरह की, ये एक तरह की कंस्ट्रक्शन फील्ड के तौर पे आप इनको देख पा रहे हैं। इनके चारों तरफ से पिलर है दोस्तों, ये पिलर हर तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसके बीच में हर खिड़की लगी हुई है। तो ये टोटल के टोटल एक ऐसी इंस्ट्रक्शन, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कि आने वाले टाइम के अंदर ये केवल यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में पोल्यूशन भी खत्म करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो करेगा ही करेगा, साथ में पोल्यूशन भी खत्म करेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो आपके और हमारे लिए रेजिडेंशियल, यानी कि हमारे लिए घर के लिए भी ये जितने पिलर आप देख पा रहे हैं साइड में, हमारे लिए और आपके लिए एक घर के रूप में 180 मीटर से लेकर के 121 मीटर, उसके बाद 80 मीटर का 3 तरीके के फ्लैट भी इसी डिजाइन के अंदर, यानी कि अंदर जो वर्टिकल सेक्शन आप देख पा रहे हैं, यानी कि ये अंदर वीटर टेक्नोलॉजी है। और इसके साइड में जो पिलर के रूप में जो खंबा आप देख पा रहे हैं, ये खंबा नहीं है दोस्तों, ये टोटल के टोटल स्पेस एरिया है जहां पर आप रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कॉमर्शियल और फ्लैट रेजिडेंशियल दोनों तरीके की चीजें यहाँ पर हमारी होम कैटेगरी के अंदर भी इसके साथ में खड़ी की जाएगी। यानी कि कहने का मतलब मेरा है कि ये टेक्नोलॉजी केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला ही नहीं है, उसके साथ में पोल्यूशन नहीं, उसके साथ में आप तीसरी चीज मान सकते हो कि यहाँ पर रेजिडेंशियल होम प्लस हमारी यहाँ पर कॉमर्शियल होम भी यहाँ पर हम लोग आने वाला टाइम के अंदर इसी टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग ले पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब एक काम, एक पंक्ति 3 काम, एक के साथ में 3 चीजें आपके हाथ में आने वाली है, घर का भी, बिजली का भी और प्रदूषण साफ करने का भी रास्ता। तीनों टेक्नोलॉजी आपको एक ही जगह पर, आपको एक ही छत के नीचे मिलने जा रही है, जिससे आने वाला टाइम के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म होने जा रहा है कि इतनी लाजवाब चीज जो, यदि मैं कॉमर्शियल में बात करूं, यानी कि रियल एस्टेट की बात करूं, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा लाजवाब कि न्यू टेक्नोलॉजी का एक आर्किटेक्चर आप देख पाएंगे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला एक नई तरीके का रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी आप इसको मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दुनिया के अंदर एक तरीके की अजीब सा तोहफा होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। ऐसा कौन आदमी इस तरीके की पावरफुल प्रोजेक्ट के अंदर अपने बिजनेस को एंटर नहीं करेगा। हर कोई व्यक्ति चाहेगा मेरी बिजनेस ताकि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो और बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर एक अलग तरीके का हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने हो। तो दोस्तों वो चीजें वीटर लेकर के आई है जो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा डिमांडेबल प्रोजेक्ट यहाँ साबित होने जाता है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी बात मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, मैं आप रियल एस्टेट की नहीं, मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर रहा हूँ। जब भी इनके ऊपर जब यहाँ पर पंखुड़ियां होगी, जब इसकी जहां पर भी कंस्ट्रक्शन फील्ड होगा, जहां पर भी टेक्नोलॉजी लगेगी, तो उसके ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पंखुड़ियां, यानी कि कूलर की तरह बहुत बड़ी बड़ी पंखुड़ियां होगी। तो ये कूलर की तरह तो नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी पंखुड़ियां होगी, जिससे क्या होगा ऊपर के जो भी है ये हवा के माध्यम से ऑटोमेटिकली ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर कार्बन है, हवा के अंदर जो कार्बन है उस कार्बन को फिल्टर करने का काम इस टेक्नोलॉजी की बदौलत ऊपर से लेकर के नीचे तक यहाँ आप देख पा रहे हैं इसकी जो मैकेनिज्म है ऑटोमेटिकली इसी कार्बन को फिल्टर करने का काम करे। और कार्बन जैसे फिल्टर होगा तो यहाँ पर डेफिनेट है कि इसके अंदर इसी हवा जो फिल्टर वाला ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन के बदौलत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हो गया, तो डेफिनेटली कि इसका जो पावर, मॉनिटरिंग पावर है, वो इसकी स्टोर कहां पे होगा, स्टोर करने की आप कैपेसिटी देख सकते हैं। इसका जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर बड़ा वाला जो पार्ट है, यहाँ पर स्टोर करने की कैपेसिटी भी है, जिसके तहत पूरे आप यहाँ पर छोटे से छोटा प्रोजेक्ट और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट इस टेक्नोलॉजी की बदौलत लगाई जाएगी। इसकी हाइट मैं तकरीबन बात करूं, रियल एस्टेट का कोई भी प्रोजेक्ट होता है तकरीबन आपको पता है कम से कम 20, 30, 25 मंजिला भी होता है। तो इसके जो मिनिमम जो हाइट है वो 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक भी इस प्रोजेक्ट को हम लोग लगा सकते हैं, जो फ्यूचर के अंदर ये इतना बड़ा डिमांडेबल होने वाला है कि जहां पर भी इनको हम शिफ्ट करने वाले हैं वो 3 चीज का तोहफा हर किसी को मिलने वाला है। यानी कि उस बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला मशीन भी मिलेगा, यानी कि हवा को फिल्टर करने वाला एक एयर प्योरीफाई टेक्नोलॉजी भी इसके साथ में मौजूद रहेगा। और उसके साथ में यहाँ पर हमारे जो रेजिडेंशियल होम के रूप में यहाँ पर फ्लैट हो या कॉमर्शियल फ्लैट भी आपको मिलने वाला है।
यानी कि एक टेक्नोलॉजी के बदौलत आपको तीन तीन फायदा पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, तो आने वाले टाइम में इसकी जरूरत पूरी दुनिया को क्यों पड़ेगी, इसके पीछे जानना जरूरी है। ब्राइट योर फ्यूचर, आपका इसमें आपका फ्यूचर इतना बड़ा ब्राइट क्यों है, इतना बड़ा भविष्य आपके इंपॉर्टेंट दोस्तों, विशाल आप पोर्टफोलियो बन सकता है। आपका संपत्ति आज तक आपने सोची टेक्नोलॉजी के बदौलत ये होगा वो होगा, मगर इसमें आपका क्या होने वाला है, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इन चीजों को आप समझ गए तो दुनिया के अंदर एक बेमिसाल आपका यहाँ संपत्ति बनेगा, खजाना आपको मिल जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर इनकम, तो आप समझ पा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं सर ये तो टेक्नोलॉजी फ्यूचर की है, मगर मुझे आज क्या मिलेगा। यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्रॉपर आज के दिन से ही वो सबसे बड़ा पैसा और इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका बेमिसाल संपत्ति, दूसरी एक्टिव इनकम, आज आप यहां से क्या कमा सकते हैं, दूसरी तीसरी जो चीज है वो पैसिव इनकम। जैसे ये टेक्नोलॉजी जब मार्केट के अंदर दौड़ेगा और आप काम करें या ना करें अपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, एक चीज आप जो छोड़ के जाने वाले हैं, तो जिंदगी की 7 पीढ़ी तक जब आपका ये आपके पास इसका शेयर रहेगा तो आप 7 पीढ़ी तक भी इनका प्रॉफिट आने वाले टाइम के पैसिव इनकम के रूप में यहाँ से लेने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं लार्ज पोर्टफोलियो, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम किस तरीके से आप लेने वाले हैं, इस तरीके से आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। व्हाट इज द वीटर, कार्बन फ्री एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरीके की टावर के रूप में आप कहीं पर भी जितनी ज्यादा इनकी ऊंचाई होगी उतनी ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सिस्टम आपको देखने का मौका मिलेगा। ये कार्बन फ्री, पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की एक नई टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली टेक्नोलॉजी का जन्म दोस्तों इस सिस्टम के बदौलत आप देखने वाले हैं। वाइंड चेंज एवरीथिंग, पूरी दुनिया के अंदर हवा नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है हवा के अंदर सब कुछ आने वाला टाइम के अंदर चेंज करके रख देगा। क्यों? क्योंकि जो ना दिखने वाली चीज, ना खत्म होने वाली चीज हवा, वो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देगा। इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण इतना सा है कि हवा के अंदर इतनी ताकत है। यदि हवा के अंदर इतनी बड़ी ताकत जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, जला के देखो इस टेक्नोलॉजी के बदौलत आने वाला टाइम के अंदर इसका जमाना आपके सामने बहुत जल्दी करके आने वाला है। तो आपको ये चीज आपको आज के दिन एनालाइज करना पड़ेगा। विंड चेंज एवरीथिंग, दुनिया को किसने चेंज करना है, इसके बारे में इस पॉइंट के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। ये इनके प्रोटोकॉल डेमो है, इसके बारे में के अंदर ये चीज लगी हुई। यदि कोई लाइव सेशन देखना चाहता है तो डेफिनेटली कि आप इसके साइड में जाएं, अब लाइव पार्ट के रूप में यहाँ पर चलता हुआ जो रूप है वो देख सकते हैं। नीचे से लेकर के इनकी जो जोन है, जिस तरीके से आप रोटेट देख रहे हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल जोन में ये जितना ज्यादा इनकी ऊंचाई होगी ज्यादा कारगर साबित होगा। और केवल ये टेक्नोलॉजी आपको, हमारी मोबाइल का टावर होता है उसमें केवल टावर का ही काम होता है, मगर इस टावर के अंदर केवल एक काम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ये फिट करने का काम नहीं होगा। इसके साथ में रेजिडेंशियल जो होम होगा, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड का एक नया टेक्नोलॉजी का मौका मिलता है। तो यहाँ पर यदि आप किसी भी ज्यादा डीप लेना चाहते हैं तो नो डाउट इनके साइड में आकर के एक एक के पार्ट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वेयर विल बी पब्लिक, गवर्नमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एरिया, दुनिया में जैसे मैंने बताया कि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी लगेगी कहां पे, ये सबसे ज्यादा सवाल। यदि आपके घर के पास में कहीं पर भी हवा है और जो हवा मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा दी आपके पास में कहीं चलता हो, तो वहां पर ये टेक्नोलॉजी लगाई जा सकती है। इनके लिए स्पेशल कोई जगह नहीं है कि समंदर का किनारा ही चाहिए और इनके लिए सूखा रेगिस्तान चाहिए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। जहां पर लोग सांस ले पाते हो वहां पर इनकी डिमांड होगी। तो डिमांड का मतलब इनकी पब्लिक एरिया में, चाहे गवर्नमेंट के आदमी हो, गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट के सेक्टर हो तो वहां भी लगाई जा सकती है। और पब्लिक में जिनके पास में फैक्ट्री है, हॉस्पिटल है, इंडस्ट्रियल एरिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, जहां पर भी इनकी जरूरत है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, मुझे इनके साथ में रियल एस्टेट का बिजनेस भी खड़ा करना है,
और फिल्टर, हवा को भी फिल्टर करना है। यदि ऐसे किसी इंसान को जरूरत है तो दोस्तों ये सारी तीनों चीजें, ये जो बता रहा हूं, पब्लिक प्लेस के अंदर, गवर्नमेंट प्लेस के अंदर और कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर जो जो लोग इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो यानी कि रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, वो हर किसी इंसान को ये टेक्नोलॉजी हर पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी इसको लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये किस तरीके की टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ लगेगी, इनका थोड़ा सा पार्ट आपको दिखाने की कोशिश करी है कि ये एक डेमो पार्ट है कि जहां पर पब्लिक एरिया में, कंस्ट्रक्शन एरिया में, उसके रूरल एरिया में कहीं पर भी आप यदि उनके पास में इको फ्रेंडली है, उसको लगाना चाहते हैं तो डेफिनेट है इस दुनिया के अंदर तो आप जो पॉइंट आता है इसकी डिमांड चीज की, जैसे आज को आप देख पा रहे हैं, इस डिमांड दुनिया के अंदर क्यों होगी? सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस द एनर्जी 45%। आप जानते हैं कि हमारे पास में आज के दिन में स्रोत है बिजली की, तो 40% से लेकर के हमारे पास में 50% तक हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। हमारे पास सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर पा रहे, तो हमारे पास में वो चीज है, हमारे पास में थर्मल पावर सिस्टम जिससे से बिजली बनाई जाती है, यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है, सोलर से, और हाइड्रोजन पावर सिस्टम से। यस मोहित, मेरी स्क्रीन आ रही है? हेलो, यदि मेरी स्क्रीन दिख रही है प्लीज अपने डेस्क को हैंड करें। हेलो सर, यदि मेरी स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज अपने यहाँ डेस्क को हैंड करिए। ओके राइट। मैंने आपको एक बात बताई कि दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो हमारे पास में सिस्टम है, थर्मल सिस्टम है, यूरेनियम है, वगैरह वगैरह, और भी जो चीजें हमारे पास में अवेलेबल है जिसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सब तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी 80% इलेक्ट्रिसिटी को हम आने वाला फ्यूचर के अंदर जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि अभी जो हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो आने वाला टाइम में जिस तरीके से हमारे पास में हर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, तो आने वाला टाइम के अंदर हम उसके पीछे कारण क्या है, जो हमारे पास में व्हीकल है और भी जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ रही है, वो सारी चीजें ना करती हुए भी 89% सारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड होने वाला है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला जो हमारे पास में आज की जो टेक्नोलॉजी है वो 55% है, और मार्केट में जो जिस तरीके से नई जमाने का जो चीजें आ रही है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आ रही है।
तो डेफिनेटली कि हम इसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, जिसके बदौलत आने वाला टाइम के अंदर सबसे ज्यादा डिमांडेबल जो टेक्नोलॉजी है वो वीटर टेक्नोलॉजी को हम देख सकते हैं, क्योंकि वीटर टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर 80% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला एक नई तरीके का टेक्नोलॉजी जन्म हमारे पास में आ चुका है। दोस्तों ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीजें, हो सकता है किसी कोई चीज भी हल्के में ले ले, मगर आने वाला टाइम के अंदर ये कितनी बड़ी चीज, ये डिमांड की क्यों होने वाला है, इसके पीछे आप जानते हैं कि किसी भी चीज का जो कीमत बढ़ने की वजह से रीजन होता है उसकी डिमांड पावर स्टेशन के रूप में। जो हीटर पावर जो प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके के पेट्रोल पंप की तरह ये पावर स्टेशन का रूप पूरी दुनिया के अंदर ये जाने वाला है। पावर दूसरा रूप दे सकते हो, मगर पेट्रोल के अंदर केवल पेट्रोल भरा जाता है, मगर इस पावर स्टेशन के अंदर केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा, इसमें तीन तीन तरीके के फायदा वो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं मैं। मगर इसकी दुनिया में इसकी डिमांड जैसे बढ़ेगी तो मुझे पता है, आपको पता है कि दुनिया के अंदर वीटर जो टेक्नोलॉजी है वो पैटेंट टेक्नोलॉजी है। इसकी 11 पार्ट्स यानी कि तकरीबन आज के दिन में इसका पैटेंट टेक्नोलॉजी पैटेंट है इनका, और आने वाले टाइम के अंदर इसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजी इनका पैटेंट की जो क्राइटेरिया सिस्टम है, फिनोमिना है, वो 75 कंट्री के अंदर हम लोग तकरीबन पैटेंट की फाइल हम लोग लगा चुके हैं। जहां जहां इस कंट्री के अंदर ये पैटेंट फाइल लग जाएगा तो डेफिनेटली इसको बनाने वाला कोई दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं होगा, ये सारे के सारे इसके मैन्युफैक्चरिंग पार्ट केवल वीटर के पास ही रहेगा। तो डेफिनेट है कि इसकी डिमांड यानी कि सप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है, ओनली फॉर वीटर। और दुनिया को पावर स्टेशन देने वाला कौन है, वीटर। जब वीटर दुनिया के अंदर पावर स्टेशन सप्लाई के रूप में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला टेक्नोलॉजी और पैटेंट टेक्नोलॉजी जब पूरी दुनिया के अंदर हम लोग छा जाएंगे तो नो डाउट इसकी जो शेयर है आज इतनी कीमत बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में, जो अभी कोड़ी के भाव में मिल रही है, तो वो चीज हमें आपको आगे बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरीके से इनका फायदा लेने वाले हैं। वीटर नो डाउट दुनिया में जो कि इनकी ज्यादा डिमांड नहीं समझ पाते हो, फ्यूचर के अंदर नो डाउट इसकी जो इसकी डिमांड है वो नंबर 1 में जाने वाला है। इसके पीछे कारण मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड एनर्जी कंजप्शन की जो रिक्वायरमेंट है, अभी एक आंकड़ा के अनुसार देखा गया है कि पूरी दुनिया के अंदर जो ऊर्जा की जो स्रोत है, वो स्रोत की जो रेखा है वो इस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके सामने कुछ दिन पहले उबेर आया था, वो भी आपने देखा, उसमें फाइनेंशियल बिटकॉइन भी आपने कुछ दिन पहले देखा, और बहुत सारी चीजें आई, जैसे आपने टेस्ला को देखा, उसके बाद में अलीबाबा को भी, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें आई है, उसके बाद एमआरएफ के टायर भी आपने देखा। तो जिन लोगों ने जिस माध्यम से जहां पर जिस डिमांड को क्रिएट किया, उसी डिमांड की बदौलत वो दुनिया के अंदर उतनी अपनी परछाई छोड़ दी है। उसी तरीके से ये दुनिया के अंदर आज का जमाना 20 साल वेट कर जमाना नहीं है, आज के लोग काफी एडवांस हो चुके हैं। आज के जमाने में काफी लोग 10 साल का वेट नहीं करते, वो कहते हैं कि जो फास्ट तरीके से मूव करता हो ऐसी कोई चीज मुझे बताओ। वो चीजें दोस्तों दुनिया के अंदर, जैसे मैं बार बार करके एक चीज बता रहा हूँ, टाइम की जो सबसे बड़ा डिमांड सेक्टर है वो एनर्जी का सेक्टर हमारे सामने क्रिएट होने जा रहा है। एनर्जी का मतलब क्या है, लोग आजकल सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद में थर्मल सिस्टम से जनरेट कर रहे हैं, मगर इन चीजों से जनरेट करके हम लोग 20 साल पीछे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं, तो आपको पता है कि हम दिन भर के अंदर केवल 8 से 10 घंटा ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। मगर हवा एक ऐसी चीज है पूरी दुनिया के अंदर केवल 24 घंटा बिजली पैदा कर सकता है। हवा को ना धूप चाहिए, यहाँ रात की जरूरत है, दिन की जरूरत है, हवा तो एवरीथिंग एवरीवेयर कभी भी यहाँ मूव होता है, और एनी टाइम ये रोटेट होता है। तो मुझे टेक्नोलॉजी की बदौलत सबसे अच्छी चीज क्या लगी है, 24 घंटा इस टेक्नोलॉजी की बदौलत जो चीजें डिपेंड कर रही है, तो आने वाले टाइम नो डाउट यहाँ पर 80% इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी के बदौलत 100% यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर दुनिया के अंदर जो डिमांड आप देख पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, यहाँ नंबर 1 के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी जो भी चीज आप देख पा रहे हैं, उसके बदौलत यहाँ दुनिया के अंदर 2035 तक, मैं तो 30 की बात कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक विपुल जी का माइक जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आज। ओके,
और उनका इंटरनेट जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से आगे मैं ट्राई करता हूँ सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ओके विपुल जी, ओके नो डाउट। विपुल जी आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। विपुल जी, ओके। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस। हाँ विपुल जी आप अपने माइक को अनम्यूट ही रखिएगा प्लीज। ओके, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सर? यस मोहित, कंटिन्यू कंटिन्यू, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। जस्ट मिनट, हाँ थैंक यू वेरी मच सर। ओके, आपने अच्छे से समझाया वीटा टेक्नोलॉजी को। ओके, और अब हम एक स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट? एक वे ऑफ सक्सेस के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, ये बेसिकली एक ऑडियो सेशन है जो कि अभी मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, दैट इज मास वर्सेस क्लास। ओके, इसको मैं इस तरीके से स्टार्ट करूंगा कि जब हम कभी भी एक बिजनेस ओरिएंटेड तरीके से एक फोकस वे में किसी चीज को फाइंड आउट करना चालू करते हैं, उसको एनालिसिस करना चालू करते हैं, राइट? तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो नो डाउट जब हम स्पेशली वीटर की बात करते हैं तो वीटर में उन सभी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज वीटर की वेबसाइट और आपका बैक ऑफिस, राइट? अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपके अपलाइन, सुपर अपलाइन या सुपर अपलाइन के अपलाइन पर भी वो चीजें नहीं है, राइट? तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप वेबसाइट पर या फिर अपने बैक ऑफिस के जितने भी मेनू ऑप्शंस है उसमें जाके फाइंड आउट कर सकते हो। अगर फिर भी वो चीजें नहीं मिलती तो आप वीटर सपोर्ट पे जाके आप उधर से पूछ सकते हो क्वेश्चंस को। ओके, ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज, जब आपको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आती है, इसकी वर्किंग समझ में आती है, राइट? और फिर जब आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं थ्रू इट्स एफिलिएट प्रोग्राम, राइट? एफिलिएट प्रोग्राम मैं बताऊंगा नहीं, राइट? सबको पता है ओवरऑल जहां तक है, ऑलराइट? और लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि यहाँ पर वो सक्सेस मंत्र क्या है, राइट? वो लॉजिक क्या है कि जहां पर हम लोग एक अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो, एक अच्छी खासी इनकम यहाँ पर लाइफ लॉन्ग फॉर एवर यहाँ से जनरेट कर पाए। ओके, तो दैट इज मास वर्सेस क्लास। ओके, हम लोग जब हम किसी सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, स्पेशली फॉर द वीटर, वीटर टाइप बिजनेस कंसेप्ट ये कह सकते हैं, राइट? क्योंकि बाकी से इसका विटर पावर प्रोजेक्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट? क्योंकि यहाँ पर अपने आप में इसकी जो बैकबोन है वो एक टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी को अभी विपुल जी से हम लोग सुन रहे थे। ओके, नो डाउट आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं वो उधर से सॉर्ट आउट हुई होंगी। ओके, अब जो दूसरी बात है वो बात करने वाले हैं हम लोग। पहले करते हैं मास के ऊपर बात बेसिकली होता क्या है मास, राइट? मास का मतलब इंग्लिश में होता है भीड़, और हिंदी में होता है जो नॉन वेज कहते हैं जिसको, हिंदी बेसिकली नॉन वेज भी वर्ड इंग्लिश का है, वो मास वगैरह कहते हैं, वो बेसिकली होता है। ओके, लेकिन मैं पहले वाले मास की बात करने वाला हूँ जिसका मतलब होता है भीड़। ओके, सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जब हम खुद से चीजों को जान जाते हैं वीटर पावर प्रोजेक्ट के बारे में, सबको बोलते हैं भैया आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, सबको इनवाइट करते हैं। ओके, चाहे वो उस प्रोजेक्ट के लिए कैपेबल है या नहीं है, राइट? अगर नहीं है तो उसको फोर्सफुली लेके आते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, काम कर लोगे? हाँ भैया काम कर लेंगे। तो उसमें क्या कर रहे हैं, खुद से उठा के अपना पैसा झोंका जा रहा है उसके अंदर कि भैया ये पकड़ो आपका आपका स्पॉन्सर लिंक, अब आप काम करना चालू करो, राइट? क्यों? ये बेसिकली स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, और अभी जो नए नए लोग आ रहे हैं वो कर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भारत में एक प्रचलन है। विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? यस, परफेक्ट मोहित, परफेक्ट। हाँ प्रॉपर आवाज आ रही है। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में एक प्रचलन है जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक प्रचलन बोलते हैं, सेटिंग, राइट? उसका नाम है सेटिंग। हम लोग अपने बिजनेस को
सेटिंग बाजों से स्टार्ट करते हैं, राइट। थोड़े से कड़वे वर्ड है लेकिन समझ में आएगा एक्चुअल में मैं कहाँ आपको ले जाना चाह रहा हूँ, राइट। आप वहां तक आराम से पहुंच जाएंगे, बस बस सुनते रहना चीजों को, ओके। बस लास्ट तक सुनते रहना, इसका कंक्लूजन बहुत अच्छा निकलेगा, ओके। तो सेटिंग बाज क्यों बोलता हूं मैं, वो उसका उसका लॉजिक समझना। एक्चुअल में हमारी नजर में जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर है भाई साहब। आपकी नजर में, हमारी नजर में वो दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर है। अगर वो मेरी टीम में आ गया या आपकी टीम में आ गया तो आपको कुछ भी करना ही नहीं पड़ेगा, राइट। यही वो दो कंसर्न होते हैं जिसके लिए हम लोग अपनी पॉकेट से उसको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, उसका स्पॉन्सर लिंक, ओके। अब आगे अगर वो काम करता है तो अच्छा है, नहीं करता तो अच्छा है, राइट। अगर नहीं करेगा तो फर्दर वो इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। और जितना सीरियसली आपने विटर पावर प्रोजेक्ट को एज ए कैरियर लिया है, ऑप्ट किया है, हो सकता है कि जिसको आप समझ रहे थे कि दुनिया का सबसे बेस्ट लीडर है, राइट, वो उस प्रोजेक्ट को ना समझ पाए। उसने पिछले किसी कॉन्सेप्ट में आपके साथ में एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट की हो, आप उसके डाउन में रहे होंगे ऑब्वियसली, राइट। लेकिन जब आप उसी को विटर पावर प्रोजेक्ट, तो उनका जो कंसर्न है, राइट, उनका जो माइंड मेकअप है वो विटर पावर प्रोजेक्ट के साथ में सेटअप ही ना होता हो। ऐसा भी बहुत बार होता है और हो रहा है, राइट। मैं खुद भी इस चीजों को टीम में देख पा रहा हूँ, ऑलराइट। इसीलिए मैं बिल्कुल रियलिटी से आपको रूबरू करा रहा हूँ। तो आप इसका तरीका क्या है, तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्या कीजिए, चाहे भले थोड़ा सा समय लगे, ओके। तो जो हम अभी मास इकट्ठा करना चालू कर रहे थे ना, राइट, तो वो मास इकट्ठा करने का मतलब हम लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। विटर पावर प्रोजेक्ट को भीड़ तंत्र में कन्वर्ट ना, भीड़ तंत्र इकट्ठा करके भीड़ तंत्र में उसको कन्वर्ट ना करें, पहली चीज। उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आपको वॉल्यूम दिखेगा उधर, राइट, उस वॉल्यूम के अंदर क्लास नजर नहीं आएगी। मेरा कहने का मतलब क्या, अब अगर आप किसी को अप्रोच करते हैं तो पहले उसके क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए, टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, और जब वो एग्री करता है तो उसका जो इनिशियल पेमेंट है ना, $100 का, राइट, या फिर $200 का, अगर आपने सामने वाले के सभी क्वेश्चन से उसको सेटिस्फाई किया है, तो अगर आप माइंड मेकअप करके गए होंगे कि उसको $100 से मैं लेके आऊंगा, राइट, डेफिनेटली अगर उसके क्वेश्चन क्लियर होंगे तो वो $700 से भी वो आएगा, राइट। और मेरा सिर्फ यहाँ पे कंसर्न ये था कि आप जो मास में जो हम काम कर रहे थे, बल्क में जो काम कर रहे थे, जो भीड़ में काम कर रहे थे, वहां से हम लोग अपनी क्लास तैयार करना चालू करते हैं। क्लास मतलब भीड़ से अलग निकल के अपना एक फ्रेश एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, राइट, दैट इज क्लास। अब क्लास में क्या है कि वहां पर सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, तो सब लोग एक जैसे लगते हैं, राइट। अब उसके लिए एक सिंपल सा क्राइटेरिया, आप जिसको भी अप्रोच कर रहे हो उसको कम से कम अपने लिए कि मेरी टीम में कोई भी $100 से नीचे का फर्स्ट एंट्री आनी ही नहीं चाहिए, दैट इज क्लास, राइट। समझ रहे हैं ना कि क्लास क्या होता है, क्योंकि एक क्लास में एक मास्टर होता है और उस मास्टर की क्लास में सब लोग एक ही ड्रेस में होते हैं, राइट। जिस समय उसका जो लेक्चर चल रहा होता है सबकी बुक्स एक जैसी ही खुली होती हैं, राइट, मतलब यूनिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म, एक तरीके से सबको एक जैसा हमने तैयार कर दिया, ओके। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि मेरी टीम मुझे ऐसी बिल्ड करनी है, चाहे भले 4 दिन और लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी टीम में जो भी एंटर करेगा वो कम से कम 55,000 शेयर सिंगल स्पॉट पेमेंट में वो बाय करेगा, ओके। दिस इज क्लास, राइट। तो ये बेसिकली जिस तरीके से हम लोग अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए अप्रोच कर रहे थे, उससे एक स्टेप आगे बढ़ के, राइट, उससे एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है और एक टफ डिसीजंस के साथ में हमें अपनी क्लास को तैयार करना है, ओके। ऑब्वियसली जब आपकी पहले क्लास तैयार होगी
तो उसके अंदर आपकी टीम को मॉनिटरिंग करने के लिए आप मॉनिटर, जिसको हम लोग यहाँ पे लीडर्स बोलते हैं, उधर मॉनिटर बोलते हैं, राइट। तो जो आपकी ऑब्वियसली जो आपके फ्रंट लाइंस होंगी, आप उसी के अंदर से ही मॉनिटर भी डिसाइड करेंगे, उसी के अंदर से ही लीडर्स को डुप्लीकेट करना भी चालू करेंगे। ओके, इसी को तो हम लोग नेटवर्क बिल्ड करते हैं, नेटवर्क बिल्डिंग इसी को तो बोलते हैं कि हम लोग एक अच्छे फॉलो थ्रू में एक प्रॉपर एजुकेशन को, एक प्रॉपर नॉलेज को अपनी एटलीस्ट फ्रंट लाइन, और मैं सबको ये बोलूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपनी फ्रंट लाइन के ऊपर मेहनत करो। ओके, अगर आपकी फ्रंट लाइन अच्छी एजुकेट होगी, उनको अच्छी नॉलेज होगी, तो डेफिनेटली वो भी अपनी फ्रंट लाइन को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। ओके, बहुत ज्यादा डेप्थ में काम करने की जरूरत नहीं है, राइट। डेप्थ में उसी के साथ काम करो, राइट, जिसका अपने आप से सामने से आपको फॉलो पे लेता है, राइट, कि मुझे मेरे अपलाइन, जैसे किसी का कोई अपलाइन कमजोर होता है, राइट, उस केस में आप अपने डाउनलाइन के साथ में काम कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली कुछ एक स्ट्रेटजी है जिससे हम लोग यहाँ पर एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, राइट। और ना सिर्फ बिजनेस डेवलप करेंगे, अपनी टीम भी डेवलप करेंगे, अपना पोर्टफोलियो भी इधर डेवलप करेंगे, और साथ में अपनी अच्छी सी इनकम भी ले पाएंगे, जिससे हम लोग जो हमारी एटलीस्ट जो हमारे डेली बेसिस की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाए शुरुआत में, और उसके बाद में जो हमने बेसिकली जो हमारे सपनों में जो चीजें आती हैं वो भी यहाँ पर उसका भी रूप हम करा पाए। ओके, और इसी के साथ ही मैं एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा, फिर से एक बार रिवीजन करवाना चाहूंगा सभी लोगों को कि हम लोगों का एक कैंपेन चल रहा है, दैट इज लीडरशिप डेवलपमेंट कैंपेन बोल सकते हैं, लीडरशिप कैंपेन बोल सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 21 सितंबर रहेगी, और उसमें हर वो पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है जिसकी ऑल टाइम इनकम, ओवरऑल टाइम जो इनकम है वो 75,000, राइट, वो उसके अंदर हर पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसमें कि लैंड्स डाउन का 3 डेज का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हम सब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, और मैं इसी के साथ ही बोलना चाहूंगा, किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अपने चैट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा आपके आंसर देने का। विपुल जी, आपको इसमें कुछ कहना है तो बताइए। विपुल जी। यस मोहित, राइट। बाकी इंफॉर्मेशन जो है, एक तो ट्रेनिंग सेशन का, क्योंकि एक लीडर्स मीटिंग का हम लोग थर्सडे को, गुरुवार को हम लोग करने जा रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी थोड़ी देनी थी। जितने भी प्लीज सर, प्लीज कैरी ऑन सर। ओके, राइट। हम लोग इसकी जो लोग अभी कंटिन्यूसली सिस्टम को अच्छी तरीके से लीड कर रहे हैं, और जिनको भी जहां भाई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए हम लोगों ने एक वेडनेसडे थर्सडे को, यानी कि 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में एक सेशन हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं, ताकि इसमें किस तरीके से हमारी प्लानिंग और भी ज्यादा सक्सेस हो सके। जो पार्टिसिपेंट उस सिस्टम के अंदर अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और जिनकी लीडरशिप ऑटोमेटिकली, जिनकी बिजनेस के अंदर थोड़ी फ्लू कम आ रही है, तो उसके अंदर केवल स्ट्रेटेजी यानी कि प्लान के ऊपर बात की जाएगी कि किस तरीके से उनको और भी शानदार तरीके से मॉडिफाई किया जाए। यदि कोई पार्टिसिपेंट उसके साथ में अटेंड होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके पास में एक मैसेज जाएगा, जिसके थ्रू हमारे उस सिस्टम के अंदर वहां पर उस मीटिंग के अंदर अटेंड कर पाएंगे। वो हम लोग 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में उस सेशन को हम लोग रखने वाले हैं। यदि जो लोग आज मीटिंग के अंदर नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन उनके पास में पहुंचने वाला है, तो वो हमारे मोहित जी के माध्यम से इन्फॉर्मेशन सक्सेस फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसकी बहुत शानदार मीटिंग हम लोग केवल प्लानिंग के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके की योजना बनाई जाए, ताकि और शानदार तरीके से इनको और किस तरीके से बड़ा डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसके बाद हमारी प्लानिंग होनी है। और मैं इन लोगों से और एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग कंटिन्यूस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं या कंटिन्यूस को फॉलो कर रहे हैं, केवल ये सुनने का मीटिंग नहीं है,
यहाँ पर जिनके पास में जो भी प्रतिभा है, कला है, कि मुझे भी कुछ स्टेज के अंदर जाना है और मुझे इस बिजनेस के अंदर बड़ा नहीं, उनका फ्यूचर नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली अपने कला के साथ में यहाँ पर अपने आप को प्रदर्शन कर सकता है। तो डेफिनेटली उनको मौका इसलिए दी जाती है क्योंकि कला आपके अंदर छुपी हुई है, उस कला को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो एक आपके पास एक मंच है, उस मंच के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के अंदर आप अपनी छवि को निखार सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास में वीटर केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, आपको नेम एंड फेम कमाने का भी एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपके सामने आज के दिन में अवेलेबल है। तो मैं मानता हूं कि यदि इस प्रतिभा को, यदि बिजनेस के साथ में प्रतिभा को निखारने का मौका आपको मिल रही है, तो इससे बड़ी लाजवाब बातें और क्या हो सकती है। तो मैं इतना सा जरूर कहूंगा कि टाइम आपके हाथ में है, अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ में है, दोनों चीज आपको चूज करना है कि लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों, टाइम के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी हर किसी के हाथ में आता रहता है, और लेना किस तरीके से लेना है, कितने बड़े रूप में लेना है, ये डिसीजन आपको लेना है। तो राइट, आज की सेशन में तकरीबन हम लोग 1 घंटा हम लोग करने वाले हैं, और हमारे किसी और मित्र का कोई सवाल हो तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर, वो भी पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो यहाँ पर पुट अप करें, तो उसके माध्यम से उनको आंसर मिल जाएगा। ओके मोहित जी, टेक ओवर। वेरी गुड सर। जैसे कि जगल महेश सर ने इधर लिखा है कि दैट आई एम इंटरेस्टेड। डेफिनेटली आप अपने जो कंसर्न स्पॉन्सर है, जो कंसर्न अपलाइन है, आप उनसे इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, राइट। और हम लोग इस अपने लीडरशिप एक जूम मीट को हम लोग रखेंगे थर्सडे को दिन में 2 से 3 के बीच में, राइट। और उसके लिए स्पेशली एक लिंक जनरेट करूंगा, उस पर जस्ट क्लिक करके उधर अंदर आ जाएंगे तो वहां पर आपको मीटिंग का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग क्या कैसे करेंगे, सभी के पास में वो लिंक चला जाएगा, राइट। जिसका भी वो मैसेज मेरे पास डायरेक्टली आएगा, मैं उसको उस मीटिंग का लिंक फॉरवर्ड उधर कर दूंगा, और हम लोग उस तरीके से एक बहुत अच्छे रिदम में अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी को जान पाएंगे, राइट। और ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां पर सिर्फ या विपुल जी ही बोलेंगे या मैं बोलूंगा, नहीं। आपकी टीम में बेसिकली चल क्या रहा है, आप किस तरीके से बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं अपनी टीम में, राइट। अगर वहां पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत है तो हम लोग उन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे, और एक अच्छे सजेशंस के लिए हम लोग उस मीटिंग को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी निखर के आ सके। ओके, तो आज की मीटिंग में बहुत कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि ओवरऑल बेसिकली जो 1 घंटे का हमारा सेशन होता है वो कंप्लीट भी हो गया टाइम, राइट। तो इसी के साथ कुछ ज्यादा है नहीं अपडेट्स वगैरह, राइट। और जो भी अपडेट होते हैं वो हम समय समय पर देते रहते हैं। ऑलराइट, तो विपुल सर, अगर कोई 100 यूनिट का परचेज करता है, सर 100 यूनिट नहीं है प्लीज, $100 का है सर वो, प्लीज मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो डॉलर का परचेज करता है तो इंडियन रुपीज में कितना होगा? आर के गौतम जी, डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से पेमेंट कर रहे हैं, राइट। जैसे कि क्रिप्टो से कर रहे हैं, राइट, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, ओके। तो ये सब चीजें हैं। बेसिकली इसके अंदर एक स्टैंडर्ड रेट है जो कि मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें डिबेट करने वाली कुछ है नहीं बातें, और इसका अगर कोई जस्टिफिकेशन मांगता है मैं जस्टिफिकेशन बहुत इजीली दे देता हूँ, ओके। इसका एक स्टैंडर्ड रेट है, वो 85 के अकॉर्डिंग है, पर डॉलर 85, राइट। और कैसे होता है, क्यों होता है, वो फिर आप मुझसे पर्सनली आके पूछ सकते हैं, राइट। क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जन चार्जेस होता है, प्लस आपका एक आरबीआई का भी नया नॉर्म्स आया था, राइट, जो कि अभी इसी साल 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हुआ था, कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस होते हैं उस पर 5% का अंडर सेक्शन 206 सीसी के अंदर टैक्स भी फाइल करना पड़ता है आपको, ओके। तो ये कुछ चीजें थी आज के लिए बोलना चाहूंगा, राइट, आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। कल के सेशन में हम लोग कुछ और नई चीजें जानेंगे, राइट। और हो सकता है कि बैक ऑफिस का एक रिव्यू हम लोग किसी अच्छे डायनेमिक लीडर से हम लोग प्रेजेंट करवा पाए, और हम लोग जान पाए, सुन पाए चीजों को, ओके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।